नमो नमः। मम नाम श्रद्धा गिरामस्ति and अहं BMS अन्तिमवर्षा छात्रा अस्ति. You will be wondering why I am introducing myself like this. So recently, I went for Prachin Sanhita Gurukul by Vaidya Harish Patankar sir, and there I learned and experienced many things, and this is one of the part of it. So today, I am going to share my Prachin Sanhita Gurukul experience, and I swear this 5 days was life changing for me. So let's start from the day one. Management of Gurukul was so good कि हमें पुलिस स्टेशन से लेकर वापस पुलिस स्टेशन तक छोड़ने की जिम्मेदारी तक उन्होंने लेके रखी थी। फिर हमारा स्वागत किया गया चंदन की टीका और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू के साथ। फिर मैंने देखा कि सर हमारे लिए राह देख रहे थे एंड देन आई फील कि हाउ ग्राउंडेड ही इज दैट ही इज वेटिंग फॉर हिज शिष्य एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ गुरु शिष्य परंपरा इन आयुर्वेदा। देन वी वर अलॉटेड द रूम्स एंड द गुरुकुल सेशन स्टार्ट। हर पुष्प में गुरुवर्य एक सिद्धांत देते हैं जो कि उस पुष्प की टैगलाइन बनाई जाती है और हमारे पुष्प की टैगलाइन थी इदम न मम। मतलब जो कुछ भी मेरा है वो मेरा नहीं है, चाहे वो ज्ञान हो या संपत्ति हो। किसी चीज से मेरा हट जाता है तब वहीं से अहंकार भी छूट जाता है और वहीं से शुरुआत होती है सच्चे ज्ञान। फिर उसके बाद वैद्य प्रवीण जोशी सर का स्वागत इतनी सुंदर तरीके से फूलों से हमने किया था। जस्ट इमेजिन द मैन हु इज द मास्टर इन पंचकर्मा विद 38 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का धातु प्रदूषण विकार पे जो लेक्चर था भी उन्होंने हमें धातु प्रदूषण विकार हम पंचकर्म में प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं वो सब भी सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। डू यू नो व्हाट इज द बेस्ट एंड बोनस पार्ट ऑफ द फर्स्ट डे वी गॉट इज दैट कि हमें द प्रवीण जोशी सर के साथ भी पर्णकुटी सेशन अटेंड करने को मिला एंड दैट वाज द सो लकीस्ट पार्ट कि सर पूरा दिन वहां पे रुकने वाले थे तो सर के साथ हमें पर्णकुटी सेशन अटेंड करने को मिला। नाउ आज से ज्यादा जनता भी लाइक व्हाट इज पर्णकुटी सेशन, पर एक ऐसी कुटी है जहाँ पे तुम्हारे मन के लाइफ के करियर के सबके आंसर्स तुम्हें गुरुवार से मिलेंगे एंड विथ नो झिझक। दिस वाज माय फेवरेट सेशन क्योंकि तुम्हें करियर गाइडेंस बाहर कहीं पे भी मिल जाएगी पर तुम्हें लाइफ गाइडेंस व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट ये तुम्हें सिर्फ पर्णकुटी सेशन में मिल सकता है। इतना करके हम इतना ज्यादा थक जाते हैं कि रूम में जाकर सीधा सो जाते हैं। नाउ इट्स डे 2 की शुरुआत होती है सुबह 4 बजे। यस 4 बजे 4 से लेकर 5:30 तक सब तैयार वैयार होकर 5:30 से 6 तक हमारा श्लोक पठन होता था आधा घंटे। देन 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक इतना सुंदर योगा सेशन होता था और द मेन थिंग इज दैट कि हमें नेचर की आवाज इतनी सुंदर तरीके से सुनाई देती थी एंड एवरीवेयर देयर वाज ओनली नेचर। दैट वाज सो ब्रिलियंट एंड बहुत दिनों बाद सनराइज देखने का भी मजा ज्यादा आता है। देन फ्रेशन अप और ब्रेकफास्ट होने के बाद सर ने हमें एक टास्क दिया था टू फाइंड आवर जीवात्मा एंड दिस टास्क वाज सो गुड कि हमने इमेजिन भी नहीं किया था कि एट द एंड ऑफ द टास्क वी विल रियलाइज सम थिंग्स एंड मैं पूरा टास्क नहीं बताऊंगी आपको। वो टास्क होने के बाद इतना तो समझ में आया कि हमें हमारी परेशानियां तब तक बड़ी लगती है जब तक हम दूसरों की नहीं सुनते हैं एंड दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ दैट टास्क। उस टास्क से हम बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाए एक दूसरों के साथ, बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप उस टास्क के बाद बढ़ी हमारी। पर इस सुंदर टास्क के बाद हमारा शुरू होता है दूसरे दिन का पहला लेक्चर। लेक्चर वाज बाय the Mahesh Savargamit sir. His topic was dermatological perspective of रस and रक्तदुष्टि। सर ने इतने सुंदर तरीके से वो एक्सप्लेन किया कि हाउ स्किन डिजीज कैन बी प्योरली ट्रीटेड बाय आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। द केसेस वाज सो गुड। वन लाइन ऑफ द सर दैट स्टेड विथ मी इज दैट स्किन इज द मोस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन टुडेज एरा। खाना वाना खाने के बाद ऑलमोस्ट सबको गूंगी आ रही थी क्योंकि सुबह 4 बजे से हम लोग उठे हुए थे। पर हमें क्या पता था कि जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इतना ज्यादा अच्छा होगा कि वो हमारी पूरी नींद उड़ा देगा। लेक्चर था वैद्य राजेश ठक्कर सर का फ्रॉम गुजरात। ही हैज 30 years of experience in पंचकर्मा, arthritis, गर्भ संस्कार एंड मेनी मोर। I swear this man changed my whole perspective about Ayurveda. खुद एक उदाहरण थे कि सिर्फ बीएमएस और विदाउट पीजी भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो। इट्स लाइक कि तुम शास्त्र की सेवा करो, शास्त्र तुम्हें सब कुछ देगा। जितने भी सर ने हमें केसेस दिखाए एक तो वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो चुके थे या फिर उस केसेस को एलोपैथी ने कहा दिया था कि अब इनके पास मरने के अलावा कोई चांस नहीं है एंड दैट केसेस सर हैज सॉल्व विथ प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस। उनको उस चीज का गुरूर भी है कि मैंने कभी अब तक एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं दी है। आई जस्ट वॉन्ट की लाइफ में सिर्फ
सर की जितना कॉन्फिडेंस चाहिए, वो पावरफुल लेक्चर खत्म हो जाने के बाद हमारा 6 से साढ़े 8 तक पर्णकुटी सेशन। एंड जो क्वेश्चंस मैं कल पूछने से डर रही थी, वो क्वेश्चंस मैंने आज सारे पूछ लिए और एंड आई गॉट द बेस्टेस्ट आंसर्स ऑफ माय लाइफ। डे 3 एज इट इज, दिन की शुरुआत वही दिनचर्या, श्लोक पठन, योगासन एंड ब्यूटीफुल नेचर ओनली। सो उसके बाद हमारा फर्स्ट लेक्चर था वैद्य वर्षा गलगली मैम, एंड मैम का टॉपिक था स्त्री रोग एंड हार्मोनल डिसऑर्डर्स, जो कि मैम ने काफी अच्छी तरीके से समझाया एंड क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल सारे डाउट्स सॉल्व किए लाइक अ प्रो। एंड जेन्युइनली आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हर। भोजन के बाद हमारा लेक्चर था वैद्य कौस्तुभपुरकर सर का, एंड हिज टॉपिक वाज अस्थि मज्जा प्रदोषज विकार। सर से ये चीज तो सीखने को मिली कि हमें संहिता को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अस्थि मज्जा प्रदोषज विकार जो है, ये शास्त्र में कहाँ दिए हुए हैं, ये भी सर ने उसका रेफरेंस बताया हमें। अगेन द पर्णकुटी सेशन एंड आंसर्स ऑफ आवर क्वेश्चंस। देखो, मैं पर्णकुटी सेशन के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि आई थिंक यू शुड एक्सपीरियंस दैट। रात को अगेन तांबुल सेवन के साथ गप्पों से हमारा दिन खत्म होता है। हमारा पूरा दिन ऑलमोस्ट सर के साथ ही जाता है। नाउ इट्स डे 4 एंड सुबह की दिनचर्या खत्म करने के बाद सर हमें लेके गए भुवनेश्वर मंदिर। और ये मंदिर एक जागृत शिव जी का मंदिर था, जहाँ पर हमने कोई भी विश मांगी तो वो पूरी हो जाती है। आज से किसी चीज की नई शुरुआत करने पर वो काम भी अच्छे से हो जाता है, ऐसा हमें सर ने बताया था। एंड लिटरली उस मंदिर में कुछ लोग बहुत इमोशनल हुए, कुछ लोग बहुत खुश हुए, कुछ लोगों ने नई शुरुआत की, कुछ लोगों ने विश मांगी। एंड हम जो भी स्ट्रेस था वो वहीं पे छोड़कर वी गॉट अ न्यू लाइफ टाइप ऑफ सेशन था वो। एंड वो काफी ही सुंदर था, एंड द एनर्जी इन द टेम्पल वॉज सो डिवाइन कि आई कांट एक्सप्लेन दैट थिंग। एक्सपीरियंस वॉज सो गुड। से आने के बाद फिर हमारा लास्ट लेक्चर था, वो था वैद्य हरीश पाटनकर सर का। सर इज फाउंडर ऑफ केश आयुर्वेद, काय आयुर्वेद एंड स्मृति आयुर्वेद। ही इज स्पेशलिस्ट इन स्किन एंड हेयर। एंड तुम इमेजिन करो कि स्किन और हेयर स्पेशलिस्ट से हमें स्किन डिजीजेस सीखने को मिल रहा है। सर ने मैक्सिमम 96 स्किन डिजीजेस हमें इतने इजीली तरीके से समझाए। आफ्टर दैट वी हैव आवर लास्ट पर्णकुटी सेशन। फिर खाना खाने के बाद तांबुल सेवन के बाद जो लास्ट डे था, दैट वाज सो इमोशनल फॉर मी। आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस ऑफ दैट। लास्ट डे को सब लोग गोला वगैरह बनाकर मस्त मजे कर रहे थे। हर एक को सर उठाकर उस इंसान को बीच में खड़ा करके पूछ रहे थे कि क्या क्या चीजें पता चली इतने 3 दिनों में, और व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लाइक इन दैट पर्सन। एंड जब तक बाकियों का चल रहा था तब मेरे को बहुत मजा आ रहा था, बट जब मेरी खुद की बारी आई, आई वॉज लाइक कि मुझे स्टार्टिंग में लगा कुछ नहीं होगा। जब मैं गई एंड जब सब लोग मेरे को इतनी सारी बातें बता रहे थे, कोई मेरे बारे में कुछ और बता रहा था, कोई मेरे बारे में कुछ और बता रहा था, एंड दैट एक्सपीरियंस कि कोई तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहा है, वो भी तुम्हें 3 दिन मिलने के बाद। मतलब उन्होंने जो मेरे लिए क्वालिटीज बताई, वैसी क्वालिटीज थी जो मुझे खुद पता नहीं थी। सुन के मेरे को ऐसा लग रहा था अभी अभी मैं रो दूंगी अभी मैं रो दूंगी, क्योंकि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग द पीपल जो मुझे 3 दिन पहले मिले हैं वो मेरे बारे में इतनी अच्छी तरीके से बता पाएंगे और इतने अच्छे तरीके से मेरे को जान पाएंगे। तारीफ सुनने की आदत नहीं है मुझे दैट्स व्हाई वो एक्सपीरियंस बहुत ही अनमोल था मेरे लिए। यही वो टाइम था कि सर को पता चला कि आई एम डूइंग कंटेंट क्रिएशन, और जो सर के रिएक्शन मुझे कंटेंट क्रिएशन पे मिले, दैट गिव मी कॉन्फिडेंस दैट आई एम गोइंग ऑन द राइट पाथ। This was the end of the last day. So on the very last day, I asked sir to give me Guru Mantra that will keep me going for the rest of my life. So he gave me Siddhant, creative, constructive and positive. वो सिद्धांत पढ़ने के बाद आई जेन्युइनली स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि सर सिर्फ मेरे साथ 5 दिन रहे हैं। फिर सर को कैसे पता चला कि व्हाट इज कोर श्रद्धा, हाउ ही नोज मी दैट मच वेरी वेल, made me shock and realize कि this is what it is called Guru Shishya Parampara. This was my Gurukul experience. It was literally so overwhelming for me. This Gurukul genuinely gives me more of Ayurveda, reason to live happy, and how to live happy without any reason. At last, I will say, idam namamah. ये मेरा नहीं है, जो भी है वो गुरुवर्य का है। थैंक यू, बाय।